हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज है संडे मॉर्निंग और एक बहुत ही मज़े की वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि संडे का दिन एक ऐसा दिन होता है जिसमें हम अपने लिए थोड़ा सा फ्री टाइम निकाल सकते हैं। चाहे आप होम मेकर्स हो, क्योंकि आपके बच्चों को छुट्टी होती है तो आप अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकाल सकते हैं। चाहे आप ऑफिस गोइंग हो, यूनिवर्सिटी गोइंग हो, स्कूल गोइंग हो। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी संडे रीसेट रूटीन, जिसके अंदर पैम्पर सेल्फ केयर रूटीन आ जाएगी और बहुत ही मज़े के टिप्स एंड ट्रिक्स होंगे, जिसकी वजह से आपका पूरा वीक इजीली गुजर जाएगा और आपको बहुत ज़्यादा अपनी सेल्फ केयर भी पूरे वीक नहीं करनी पड़ेगी। जस्ट एक ही दिन अगर आप अपनी सेल्फ केयर कर लेना तो आपका सारा वीक इजीली गुजर जाएगा। तो आज की वीडियो होगी एक कंप्लीट सेल्फ केयर रूटीन और इसके साथ साथ कुछ ऑर्गेनाइजेशन टिप भी आपको दूंगी और फिर हमने जो वीकली बेसिस पे अपनी हाइजीन रूटीन को भी मेंटेन रखना है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है और कोई भी स्टेप स्किप नहीं करना। सो लेट्स गेट स्टार्ट। सो फर्स्टली वी हैव टू रिमूव फेशियल हेयर एंड सेट आवर आईब्रो एंड अपर लिप्स। तो ये कुछ बेसिक सी चीजें हैं जिनको हम यूज करेंगे। ये एलोवेरा जेल है, वैक्स है और कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं। अगर हम अपने वीक में एक दफा अपर लिप बना लें, आईब्रोज को मेंटेन कर लें और इसके साथ साथ अगर हम फेशियल हेयर को रिमूव कर लें तो फिर हमें सारा वीक सुकून रहता है। सबसे पहले रिमूव करेंगे फेशियल हेयर। तो फेशियल हेयर को रिमूव करने के लिए मैं आपके साथ दो मेथड शेयर करूंगी। सबसे पहले तो मैं आपको यूज करके दिखा रही हूँ वैक्स, जो कि गोल्डन गर्ल की ये वैक्स है। तो वैक्स को निकालने के लिए आपने क्या करना है, इस तरह का स्पैचुला लेना है और इससे आपने वैक्स को निकालने के बाद फेस के जिस हिस्से से हेयर रिमूव करने हैं वहां पे आपने इस तरह से वैक्स को अप्लाई करना है। तो वैक्स को अप्लाई करने के बाद थोड़ी देर वेट करना है और फिर इसके बाद फिंगर की हेल्प से आपने सारे के सारे हेयर को रिमूव करते जाना है और इस तरह से आपके फेस के ऊपर से सारे के सारे हेयर भी रिमूव होते जाएंगे और आपका फेस नीट एंड क्लीन भी होता जाएगा। आप देख सकते हैं। फेशियल हेयर को रिमूव करने का दूसरा मेथड ये है कि जिस जगह से आपने हेयर रिमूव करने हैं वहां पे आपने एलोवेरा जेल को फिंगर की हेल्प से अप्लाई करना है। तो ये मेरे फेस की दूसरी साइड है और मैं आपको यहाँ से हेयर रिमूव करके दिखाती हूँ। इस तरह से आपने टिंकल रेजर की हेल्प से अपने फेस से सारे के सारे हेयर रिमूव करने और आप देखते हैं इजीली रिमूव होते जा रहे हैं। आईब्रोज को सेट करने के लिए आपको चाहिए ये दो चीजें। आपको चाहिए स्पूली और इस तरह से आप कोई ट्वीजर ले लें। स्पूली की हेल्प से आपने अपने आईब्रो के हेयर को सेट करना है और फिर इसके बाद आपने ट्वीजर लेना है और जितने भी एक्स्ट्रा हेयर होंगे उनको प्लग कर लेना है। इससे आपकी आईब्रो नीट हो जाएगी। वीक में एक दफा अपर लिप के हेयर रिमूव करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। इससे हमारा फेस बहुत रफ लगता है, इसलिए संडे सेल्फ केयर में इसको भी लाजमी तौर पर शामिल करें। तो संडे को सुबह उठते हमने सबसे पहले बेसिक स्किन केयर रूटीन को फॉलो करना है। तो सबसे पहले आपने कोई भी अच्छा सा फेस वॉश लेना है और अपना फेस वॉश करना है। मेरे पास यहाँ पे ला गिनी का फेस वॉश है और ये बेस्ट फेस वॉश है। काफी टाइम से मैं इसको यूज कर रही हूँ और ये फेस वॉश कॉम्बिनेशन ड्राई ऑयली, एक्स्ट्रा ऑयली स्किन, सभी स्किन टाइप वालों के लिए बेस्ट है और ये अफोर्डेबल प्राइस में आपको मिल जाएगा। क्योंकि संडे है और संडे को हमारे पास थोड़ा सा टाइम होता है तो हमें लाजमी तौर पर आइसिंग करनी चाहिए। आइसिंग के बहुत सारे बेनिफिट है। हमारे पोर्स को श्रिंक कर देता है। इसके अलावा हमारे फेस पे ग्लो लाता है। जिनको एक्ने का मसला है इस मसले को भी डील करता है। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो हमारी आइस की जो पफीनेस होती है ना, इसको भी बहुत अच्छे से डील करता है। तो आइसिंग के बहुत सारे बेनिफिट है। आप इसके अंदर कुकम्बर ऐड कर लें। आप इसके अंदर जो है अगर कुकम्बर आपने ऐड नहीं करना तो आप इसके अंदर लेमन ऐड कर सकते हैं और बहुत अच्छे से आप अपने फेस की आइसिंग इस आइस रोलर के थ्रू कर सकते हैं। संडे को आपने लाजमी तौर पर क्लींजिंग करनी है और यहाँ पे मेरे पास डर्माकोस का हेक्सागोनल क्लींजर है। बहुत अच्छे से हमारी स्किन को क्लींस करता है। इसके साथ साथ हमारी स्किन के ऊपर से डर्ट, इम्प्योरिटीज वगैरह को भी रिमूव कर देता है, जो कि हम सारा हफ्ता जो है ना वो मेकअप वगैरह करते हैं, काफी प्रोडक्ट्स अपने फेस पे यूज करते हैं, तो ये सारे अच्छे से डील कर देता है उस चीजों। अगर इसकी कंसिस्टेंसी के हवाले से मैं बात करूँ ना तो ये थिक इसकी कंसिस्टेंसी होती है और आपने इसको डायरेक्ट ही अपने फेस के ऊपर अप्लाई नहीं कर देना। आपने जब इसको अप्लाई करना है ना अपने फेस के ऊपर तो साथ साथ रोज वाटर का स्प्रे भी करी जाना है, ताकि जो है ना ये अच्छे से आपकी स्किन को क्लींस कर दे। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं मैं अपनी स्किन के ऊपर इसकी क्लींजिंग कर रही हूँ, तो मैं साथ साथ रोज वाटर भी अप्लाई कर रही हूँ ताकि मेरी स्किन अच्छे से क्लींस हो जाए और स्किन के ऊपर से जितनी भी डर्ट, इम्प्योरिटीज, ऑयल वगैरह है वो अच्छे से रिमूव हो जाए। इसके साथ साथ आपने वीक में एक दफा इस तरह के फेस शीट मास्क यूज करने हैं। मार्केट में डिफरेंट वैरायटीज के मास्क मौजूद हैं, सस्ते भी हैं, महंगे भी हैं, आप अपने बजट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। लेकिन इन मास्क के बहुत सारे बेनिफिट हैं, आप इसको स्किप मत करें। ये आपकी स्किन को हाइड्रेट रखती है, मॉइस्चराइज रखती है। तो मैं आपको इसको यूज करने का तरीका भी बताती हूँ। इस तरह के ये फेस शीट मास्क दिखते हैं। इस पैकेट के अंदर इस तरह का ये मास्क होता है और इस तरह से आपने इसको अपने फेस के ऊपर अप्लाई करना है। 10 से 15 मिनट आपने अप्लाई कर ही रखना है। इसके बाद सादा पानी से आप अपना फेस वॉश कर सकते हैं। इस फेस शीट मास्क को लगाने के बहुत सारे बेनिफिट है। ये आपके फेस को एक ग्लोई सा इफेक्ट तो देता ही है, इसके साथ साथ आपकी स्किन को मॉइस्चराइज रखता है, आपकी स्किन को ड्राई नहीं होने देता। अब मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक मैजिकल DIY फेस मास्क। इसको बनाने के लिए हमें चाहिए होगा राइस फ्लोर। तो आपने 3 टेबलस्पून राइस फ्लोर के इस मास्क के अंदर ऐड करने हैं। अगर आपके पास राइस फ्लोर नहीं है तो फिर आप चावलों को भी पीस सकते हैं। राइस फ्लोर को ऐड करने के बाद हम ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टेबलस्पून हनी। इसके बाद
आपने इसके अंदर विटामिन ई का एक कैप्सूल स्क्वीज कर देना है। देन मैं इसके अंदर ऐड करूंगी 1 टेबलस्पून एलोवेरा जेल, और आपने मार्केट बेस्ड एलोवेरा जेल लेनी है, फ्रेश एलोवेरा जेल नहीं लेनी। और इसकी मिक्सिंग के लिए मैं यूज़ करूंगी रोज़ वाटर। तो यहाँ पे आपने इस तरह से रोज़ वाटर ऐड करना है और इनको अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद आपने आहिस्ता आहिस्ता रोज़ वाटर ऐड करते रहना है, और आपने इसके अंदर वाटर ऐड नहीं करना, सारा का सारा मिक्सचर आपने रोज़ वाटर के थ्रू ही बनाना है। तो ये एक मैजिकल मास्क है जो कि आपकी स्किन के तमाम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा। स्किन के ऊपर पिगमेंटेशन है, टैनिंग हुई हुई है, स्किन डार्क हो गई है, स्किन के ऊपर कोई ग्लो नहीं रहा, स्किन के ऊपर एक्ने के स्कार्स हैं, ये सारी चीज़ें, ये सारे मसले मसाइल इस मास्क के थ्रू जो है वो हल हो जाएंगे। आप इस मास्क को एक दफा लाजमी तौर पर अपने फेस के ऊपर अप्लाई कीजिएगा, वीकली बेसिस पे तो इस मास्क को आप लाजमी अप्लाई करें, और फिर आप मेरे साथ इसके रिजल्ट्स लाजमी तौर पे शेयर कीजिएगा। अब हम बात कर लेते हैं नेल केयर की। तो अपने नेल्स पे भी ध्यान देना जरूरी है। तो सबसे पहले तो नेल्स जो हमारे खराब हुए होते हैं, उनकी स्किन खराब हुई होती है, हमने उसको जो है वो रिमूव करना है। हमारी जो क्यूटिकल्स होती है ना, हमने उनको जो है ना अच्छी तरह से, जो हमारी डेड क्यूटिकल्स हुई होती है, उनको रिमूव करना है। तो उसके लिए सबसे पहले आपने अपने नेल्स के इर्द गिर्द जो स्किन है ना, उसके ऊपर आपने वेजलिन लगा लेनी है, ताकि ये जो स्किन है ना ये नरम हो जाए और आपको जो है ना वो थोड़ा सा भी पेन ना हो इसको रिमूव करते हुए। और फिर आपने इस तरह का ये इंस्ट्रूमेंट लेना है और इससे अपनी क्यूटिकल्स को रिमूव कर लेना है। बहुत ईजिली आपकी क्यूटिकल्स रिमूव हो जाएंगे और आप एक वाज़िया फ़र्क देखेंगे कि आपके नेल्स के इर्द गिर्द जितनी भी स्पेस है ना वो बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन हो जाएगी, और आपके नेल्स भी बहुत ज़्यादा प्यारे लगने लगेंगे, और एक वाज़िया फ़र्क आएगा आपके नेल्स में। यहाँ एक तरफ मैंने रिमूव की और एक तरफ रिमूव नहीं की। और इसी की दूसरी साइड से आपने क्या करना है कि अपने नेल्स के अंदर से अगर कोई मैल वगैरह है वो निकाल लेनी है। और फिर सबसे बड़ी बात ये कि अगर आपके नेल्स शेप में नहीं है, आपने इनको शेप में लाने के लिए सबसे पहले तो आपने नेल कटर से अपने नेल्स को जो है वो कट करना है, ताकि आप इनको एक ही जो है ना डायरेक्शन में ला सके, एक ही शेप में ला सके। और फिर इसके बाद आपने फाइलर की हेल्प से अपने नेल को एक शेप दे देनी है। यहाँ मैं आपको एक टिप देती जाऊंगी कि अगर आपका कोई फंक्शन है, आपने संडे के दिन कोई फंक्शन अटेंड करना है, या मंडे को कमिंग डे में आपने कोई फंक्शन अटेंड करना है, तो आप इस तरह के पील ऑफ नेल पेंट्स ले। इसके बहुत सारे फायदे हैं। एक तो इनको रिमूव करना ईजी हो जाता है, और ये लगी हुई भी बहुत प्यारी लगती है। वाज़िया डिफरेंस आ जाता है हमारे हाथों में जब हम नेल पेंट लगाते हैं। नेल पेंट लगा के हमारे हाथ बहुत खूबसूरत तो लगते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि ये आप ओकेजनली लगाएं तो ही बेस्ट है, वरना आम रूटीन में आपको पता है हमने नमाज पढ़नी होती है तो हम नेल पेंट लगा के नमाज नहीं पढ़ सकते। तो आप देख सकते हैं एक वाज़िया डिफरेंस आ गया हमारे हाथों में। सेल्फ केयर का नेक्स्ट स्टेप आ जाता है पेडिक्योर, और हम गर्म पानी में कोई भी बॉडी वॉश वगैरह ऐड कर देंगे, और फिर हम देखेंगे पानी ज्यादा गर्म तो नहीं है। इसके बाद हम ऐड करेंगे गोल्डन गर्ल का ये व्हाइटनिंग एक्सलेटर, आपके फुट को बहुत ज्यादा नीट एंड क्लीन कर देता है। हम 1 टेबलस्पून ऐड करेंगे इस व्हाइटनिंग एक्सलेटर का। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे एक व्हाइटनिंग कैप्सूल। कैप्सूल को ऐड करने के बाद पानी को अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना, और इसके अंदर 10 से 15 मिनट आपने अपने पाँव को डिप करना है। आपके पाँव के ऊपर जितनी भी मैल वगैरह है सारी की सारी मैल उतार देगा, डेड स्किन उतार देगा। और फिर आपने क्या करना है, कोई भी एक्स्ट्रा ब्रश लेना है, तो अपनी पाँव की फिंगर के नकल्स के ऊपर, पाँव के फिंगर के नेल्स के ऊपर अच्छे से फेरना है, ताकि जो है सारे के सारे पाँव नीट एंड क्लीन हो जाए। देन वी हैव टू डू हेयर ऑयलिंग, जो कि वीक में एक दफा करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी हेयर ग्रोथ अच्छी हो तो आपने इस तरह से वीक में एक दफा ऑयलिंग करनी है। तो मैं आपको बताती हूँ, या तो फिर आप ये इस तरह से ऑर्गेनिक ब्लूम का प्रीमियम इन्फ्यूज हेयर ऑयल यूज कर लें। ये हेयर ऑयल डिफरेंट तरह की हर्ब से बना हुआ है, जितने भी हमारे हेयर प्रॉब्लम्स हैं उनको बहुत अच्छे से डील करता है, हमारे स्प्लिट एंड्स को बहुत अच्छे से डील करता है, हेयर फॉलिंग को बहुत अच्छे से डील करता है। इसके अलावा ड्राई इची स्कल्प को बहुत अच्छे से डील करता है। तो इस तरह से ये ऑयल मल्टी टैलेंटेड ऑयल है, इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं। अगर आपने ये यूज नहीं करना तो फिर आप सभी इसेंशियल ऑयल ले सकते हैं, मतलब कोकोनट ऑयल, आलमंड ऑयल, कैस्टर ऑयल, और इनको इस तरह से मिक्स करके आप अपने हेयर पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके भी बहुत सारे बेनिफिट हैं। हेयर ऑयल आप कोई सा भी यूज करें, लेकिन आपने जब भी ऑयलिंग करनी है इस ऑयल एप्लीकेटर के थ्रू ही आपने ऑयलिंग करनी है। इसका बेनिफिट ये होगा कि जो ऑयल है वो आपकी रूट्स तक जाएगा, और अगर आपकी रूट्स तक जाएगा तो फिर आपकी हेयर ग्रोथ भी इंक्रीज होगी, और इस तरह से हमारा स्कल्प भी ड्राई नहीं रहेगा। संडे हो और सेल्फ केयर के अंदर शावर रूटीन ना शामिल हो, इसके बगैर तो सेल्फ केयर मुकम्मल ही नहीं हो सकती। तो मैं आपके साथ एक सिंपल सी शावर रूटीन शेयर करूंगी। मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी विद इन शावर रूटीन, और उसके अंदर हम कौन कौन से प्रोडक्ट यूज करेंगे, और उसके बाद मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी आफ्टर शावर रूटीन। तो सबसे पहले हम वॉश करेंगे अपने हेयर को किसी अच्छे शैम्पू से। यहाँ मेरे पास जेन फॉर्म का एनाग्रो शैम्पू है, जो कि आपके हेयर लॉस को बहुत अच्छे से कंट्रोल करता है। क्योंकि मुझे हेयर लॉस का इशू हो गया था, इस वजह से मैं इस शैम्पू को बहुत टाइम से यूज कर रही हूँ, और बेस्ट है। बॉडी को एक्सफोलेट, और एक्सफोलेट करने के लिए मैं यूज करूंगी बॉडी स्क्रब। ये मैंने खुद बॉडी स्क्रब बनाया था, और ये आप देख सकते हैं कि खत्म होने के करीब है, और अब मैं न्यू बनाऊंगी। बॉडी स्क्रब की कंप्लीट जो रेमेडी है वो मैंने अपने चैनल पे अपलोड की हुई है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। एक्सफोलिएशन बहुत ज्यादा जरूरी है वीक में एक दफा, ताकि बॉडी की जो टैनिंग है वो रिमूव हो सके। बॉडी की जो अक्सर होता है कि बॉडी डार्क हो जाती है, और हमारा फेस जो होता है वो और कलर का होता है, बॉडी और कलर की होती है, इसलिए बॉडी स्क्रब को वीक में एक दफा यूज करना जरूरी है। देन लोफा और शावर जेल की हेल्प से हम अपनी बॉडी को अच्छी तरह से नीट एंड क्लीन करेंगे, ताकि जितनी भी डेड स्किन रह गई है वो
अच्छे से रिमूव हो जाए और हमारी बॉडी नीट एंड क्लीन हो जाए, इसलिए ये पार्ट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बॉडी हेयर जिनको रिमूव करने के लिए हमें ये 2 चीज़ें चाहिए। हमें चाहिए बेबी ऑयल, ताकि हमारी स्किन ड्राई ना रहे जब हम हेयर उतारें। तो जब भी हमने हेयर उतारने उन एरिया पे हमने सबसे पहले तो बेबी ऑयल अप्लाई करना है, और फिर हमने क्या करना है कि हमने बॉडी रेजर लेना है और अपने हेयर की डायरेक्शन में ही हमने रेजर को चलाना है, ऑपोजिट डायरेक्शन में रेजर को कभी भी नहीं चलाना। तो इस तरह से आप देखेंगे कि जब आपकी स्किन सॉफ्ट हो जाएगी ना, तो ईजिली सारे के सारे हेयर उतर जाएंगे और आपकी बॉडी नीट एंड क्लीन हो जाएगी। इसलिए संडे को एक ऐसा दिन होता है जब आपके पास थोड़ा टाइम भी होता है और इजीली आप अपनी ये सेल्फ केयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं विदाउट एनी पेन और विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम मेरे बाजू नीट एंड क्लीन हो गए हैं। तो इस तरह से आपने भी ड्यूरिंग शावर अपने जो है बॉडी हेयर्स इस तरह से रिमूव कर लेने हैं। आफ्टर शावर रूटीन में हम यूज करेंगे ये 3-4 प्रोडक्ट जो कि यूज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और मैं 1 बाय 1 इसकी डिटेल आपके साथ डिस्कस करूंगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं बॉडी बटर की। IVY कैसल की ये बॉडी बटर यूज करना बहुत ज्यादा जरूरी है आफ्टर शावर, क्योंकि हमारी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई हो चुकी होती है। तो स्किन को हाइड्रेट रखने के लिए हमें बॉडी बटर को यूज करना पड़ता है। अगर आपकी स्किन एक्स्ट्रा ड्राई है तो फिर आपको तो लाजमी तौर पे बॉडी बटर यूज करना है। अगर आपके पास बॉडी बटर नहीं है तो आप कोई भी लोशन यूज कर सकते हैं, कोई भी मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हैं। बॉडी के साथ साथ आपने फेस को भी मॉइस्चराइज रखना है। तो मेरे पास यहाँ पे B&B का ऑर्गेनिक सेरेमाइड राइस मॉइस्चराइजर है, ताकि आपकी स्किन आफ्टर शावर भी हाइड्रेट रहे, मॉइस्चराइज रहे। देन इसके बाद आपने आफ्टर शावर यूज करना है कोई भी अच्छा सा डिओड्रेंट। अगर आपके पास डिओड्रेंट है तो आप डिओड्रेंट यूज करें, अगर आपके पास एंटीप्रेस्पिरेंट है तो आप वो यूज कर लें। मेरे पास यहाँ पे फा का डिओड्रेंट है, बहुत अच्छा है और काफी टाइम तक आपके जो पसीने की स्मेल है इसको लॉक कर देता है और काफी टाइम तक आपको फ्रेश रखता है। आफ्टर शावर हेयर की फ्रिजनेस को कंट्रोल करने के लिए हम यूज करेंगे लिवॉन का हेयर सीरम। बहुत अच्छा हेयर सीरम है। आपने अकॉर्डिंग टू योर हेयर लेंथ आपने इसके ड्रॉप्स लेने हैं। तो जैसे मेरी मीडियम लेंथ है तो मैं जस्ट 2 से 3 ड्रॉप लेती हूँ और आफ्टर शावर मैं इसे अपने हेयर पे अप्लाई करती हूँ, क्योंकि मेरे थोड़े से फ्रीजी हेयर है तो ये बहुत अच्छे से मेरी हेयर की फ्रीजनेस को लॉक कर देता है, मेरे हेयर को फ्रीज फ्री कर देता है और टैंगल फ्री कर देता है। तो सेल्फ केयर के अंदर हाइजीन भी आती है, जिसको मेंटेन रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हम रोजमर्रा इस्तेमाल में जो भी चीजें इस्तेमाल करते हैं ना, आपने क्या करना है उनको अच्छे से साफ सुथरा और नीट एंड क्लीन करना है, उनको अच्छे से सैनिटाइज करना है। और डेली बेसिस पे हम जो अंडरगारमेंट्स यूज करते हैं, सॉक्स यूज करते हैं, कैमिसोल वगैरह, कैप्स वगैरह, इन तमाम चीजों को भी आप संडे के दिन अच्छे से जो है वो नीट एंड क्लीन कर सकती हैं वॉश करके। तो सारा वीक फिर क्या होगा कि आप डेली बेसिस पे चेंज करके इनको यूज कर सकती हैं। इस तरह से आपकी हाइजीन भी मेंटेन रहेगी और इस तरह से आपका काफी टाइम भी बच जाएगा। होम मेकर है या फिर आप वर्किंग वुमेन, अगर आप चाहें तो आप संडे रीसेट रूटीन में अपने कपड़ों को आयरन भी करके रख सकती हैं। इससे क्या होगा कि आपने वर्किंग डेज में जो भी ड्रेसेस पहनने हैं ना वो पहले से आयरन होंगे और आपका बहुत सारा टाइम बच जाएगा। बाज दफा हमें कहीं इमरजेंसी में आना जाना पड़ जाता है, तो इतने में अगर हमारे कपड़े प्रेस हुए हो तो हमारे लिए बहुत ज्यादा आसानी हो जाती है। अगर आप संडे को थोड़ा सा टाइम निकाल लें, अपनी संडे रीसेट रूटीन को इस तरह से बना ले कि आप थोड़ा सा टाइम कपड़ों के लिए निकालें, तो आपके बहुत सारे कपड़े आयरन हो जाएंगे और आपको पूरा वीक सहूलत रहेगी। सो इन संडे रीसेट रूटीन यू शुड ऑर्गेनाइज योर वार्डरोब। हम पूरे हफ्ते तो अपने वार्डरोब को ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते, लेकिन संडे को तो हमारे पास टाइम होता है, अपने वार्डरोब को अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। अपने ड्रेसेस को अच्छे से आयरन करके प्रेस करके इनको अलमारी में रख सकते हैं। और इसके साथ साथ जो ड्रेसेस हमने डेली रूटीन में पहने हैं उनको एक साइड पे, और जो ड्रेसेस हम जो है फॉर्मली पहने हैं उनको एक साइड पे करके अच्छी तरह से रख सकते हैं। इसके साथ साथ डेली रूटीन में हम जो चीजें यूज करते हैं उनको भी अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं, जैसे कि हमारे बैग हो गए, ज्वेलरी हो गई, मेकअप हो गया, हेयर एक्सेसरीज होगी, ईच एंड एवरीथिंग आप ऑर्गेनाइज करके रख सकती हैं और आपको बहुत ज्यादा इजी रहेगा पूरा वीक। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यू शुड ट्रीट योरसेल्फ विद डिलीशियस फूड। अगर आप चाहें तो अपने लिए मजे मजे के खाने बना सकते हैं। जी हाँ, अपने लिए, क्योंकि हमें अपने लिए भी वक्त निकालना चाहिए। अपनी मर्जी को, अपनी पसंद को भी तरजीह देनी चाहिए। जैसा कि मुझे बिरयानी पसंद है और मोस्टली संडे को मैं बिरयानी बना लेती हूँ क्योंकि ये मुझे बहुत पसंद है। अगर आपको कुछ और पसंद है तो आप अपनी मर्जी के मुताबिक कुछ और बना सकते हैं। मुझे वेजिटेबल्स भी बहुत पसंद है, स्टीम वेजिटेबल, तो मोस्टली मैं ये भी बना लेती हूँ। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप दिस वीडियो मे बी हेल्पफुल फॉर यू। और अगर आप मजीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।